हेलो दोस्तों, आज हम स्पीडी करंट अफेयर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पीछे दिया हुआ रहता है उसको हल करेंगे। इससे पहले हम 2-3 या 4 वीडियो बना चुके हैं जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। तो आप वीडियो को उस और सब वीडियो भी देखें जिससे आपका स्पीडी का करंट पूरा कंप्लीट हो जाए और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करें। चलिए, वीडियो को पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए चालू करते हैं। पहला 701 से आज महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 26 अगस्त को। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है आपका एंजेला मर्केल को। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो यह किया गया है 46। किस नेता के पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो यह किया गया है आपका अरुण जेटली। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है आपका बांग्लादेश से। हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? तो यह दिया है आपका गुलाम नबी आज़ाद ने। हाल ही में 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त योजना की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह किया गया है ब्रासीलिया में। एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया है? तो यह किया है आपका फेयर प्ले न्यूज़ ने। चलिए आगे देखते हैं। 709 एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो यह VVS लक्ष्मण को नियुक्त किया गया। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह व्लादिमीर जेलेंस्की को किया गया। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया? व्लादिमीर जेलेंस्की को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह पंजाब में। बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो यह जीता है इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री में। 713 देखिए, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीर खींची है? तो यह बृहस्पति की खींची। कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्फेट एजिंग कंट्री तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है? तो यह पुर्तगाल बन गया। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो यह किया गया है उत्तराखंड में। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो यह किया गया है आपका गरबा को। SCO के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो उज़्बेकिस्तान में। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है आपका पुणे में। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण पुणे में किया गया। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 720 देखते हैं। मंकी पॉक्स के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो यह किया गया है आपका ट्रांस एशिया
बायोमेडिकल्स, ट्रांसिया बायोमेडिकल्स। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत IAC का नाम क्या है? तो ये इसका नाम रखा गया INS विक्रांत। U20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो यह जीता है 16 पदक। द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया है? पिच ब्लैक आपका किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। सैयद सितवे रजी जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? तो यह झारखंड के। अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो यह बन गई है ये आपकी अंतिम पंघाल। दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह महाराष्ट्र में है। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो यह बन गया है आपका गोवा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह किया है आपका पराग्वे। भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है मुंबई में। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है? तो यह हो जाएगा आपका नितिन गडकरी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 731 देखिए। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? तो यह हैदराबाद में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया हैदराबाद में विकसित किया गया है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैग रोड का निर्माण करेगी? तो यह करेगी आपका अरुणाचल प्रदेश में। किस देश ने $750 मिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? तो यह किया है आपका बेंगलुरु ने। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो यह किया गया है आपका R&D में सहयोग। 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? राजीव गांधी। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डिजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह किया है आपका हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत ने किस पड़ोसी देश को डोनियर मैरीटाइम टोही विमान उपग्रह स्वरूप भेंट किया है? तो यह है श्रीलंका। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? तो यह किया है रतन टाटा ने। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को लॉन्च किया है तो रतन टाटा ने। केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? तो यह है आपका उत्तराखंड में। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो यह बन गया है। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो यह बन गया है आपका यूनाइटेड किंगडम। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय ध्वज को फहराया है। स्पेस किड्स इंडिया ने फहराया। केंद्र सरकार ने किस राज्य में अगस्त मलाई क्षेत्र का
को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? तो यह है आपका तमिलनाडु। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है आपका शशि थरूर को। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है आपका मलेशिया में। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। कौन सा देश दो देश चीन और मध्य और पूर्व यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं? तो यह दो देश हैं आपके लताविया और एस्टोनिया। निम्नलिखित में से कौन से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो यह है आपका कार्बोवैक्स। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह दलाई लामा को। लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह दलाई लामा को। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 12 अगस्त को। विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सिंह दिवस मनाया जाता है आपका 10 अगस्त को। विश्व सिंह दिवस 10 अगस्त को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यह किया है हरियाणा में। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 10 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपका कोलकाता में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? कोलकाता में। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपका अक्टूबर 2022 में। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यह किया गया इंडियन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं? तो यह जीते हैं 61 पदक। बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कुल 61 पदक जीते। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह किया है फरीदाबाद हरियाणा में। परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? तो यह जम्मू और कश्मीर में। डॉक्टर एन कलाई सेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला निदेशक बनी है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। किस भारतीय राज्य ने डेलायट इंडिया को अपनी सलाहकार नियुक्त किया है? तो यह उत्तर प्रदेश। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये 22 स्वर्ण पदक जीते हैं राष्ट्रमंडल खेल। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ को चुना गया। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ में आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है आपका देखिए बेंगलुरु कर्नाटक में।
भारत में किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया मुंबई से अहमदाबाद। मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह किया गया है आपका संस्कृति मंत्रालय द्वारा। सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है आपका यूएसए। सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया गया है? तो भारत और यूएसए के साथ किया गया है। भारत ने किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की विश्व सूची में अधिसूचित किया गया है? तो यह किया गया है आपका बिहार खगोलीय वेधशाला। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किग्रा मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जीता है आपकी निखत जरीन ने। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो यह भोपाल में। IMF के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो यह बने हैं आपके केवी सुब्रमण्यम। हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो DRDO के नए समीर बी कामत नियुक्त हुए। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? तो यह लखनऊ में। हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो यह उत्तर प्रदेश। एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी NII के नए निदेशक बने हैं। तो यह कौन बने हैं? देवसिया मोहंती बनी है। देखिए 777 देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो यह दक्षिण कोरिया ने तोड़ा। हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बन गया है? तो यह हो जाएगा आपका मांडला मध्य प्रदेश का जिला। भारत हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सितवे जी राजी 83 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया? तो यह थे असम झारखंड और असम के। हाल ही में कौन UEFA चैंपियन लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर खिलाड़ी बनी है? तो यह बन गई हैं आपकी मनीषा कल्याण बन गई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर। मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो आपका बन गया है स्कॉटलैंड। प्रति वर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 19 सितंबर को। प्रति वर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 19 अगस्त को। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो यह है आयरलैंड। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 13 अगस्त को। AIFF द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है। तो किसे चुना गया है? तो यह चुना गया आपको सुनील छेत्री को। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू कर दी है की है? तो यह किया है आपका जर्मनी ने। इसरो ने PSLV
53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो यह किया है आपका सिंगापुर ने। चलिए आगे देखते हैं। 800 हाल ही में किस भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस यू ललित को। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है आपको प्रभात जयसूर्या श्रीलंका के। चलिए 91 देख लेते हैं ना। 791 क्वेश्चन नंबर। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है? तो यह जीता आर्या बाल बेकर ने। आर्या बाल बेकर यूएसए की। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह मनाया गया है आपका 80वां वर्षगांठ मनाया गया। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? बी प्रणव बने। CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नाला थलवी कलाई सल्वी को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 अगस्त को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 5 अगस्त को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो यह लिया है आपका उत्तराखंड ने। सर ये देख लीजिए, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को हम गलती बोल दिए, 5 अगस्त नहीं, इसका 7 अगस्त आंसर होगा। और संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय उत्तराखंड का है। और देखिए आगे देखिए, हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? तो यह किया गया है आपका मध्य प्रदेश में। हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है श्वेता सिंह को। हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब राज्य में जिलों की संख्या कितनी रह गई है? तो यह रह गया है आपका 30। पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ, अब राज्य में जिलों की संख्या 30 हो गई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 800, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह गुजरात बन गया। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बन गया। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई हैं? तो यह बांग्लादेश की बन गई है। भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाला FMCG CEO कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं आपके सौगात गुप्ता। ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो 10 महीने के लिए। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इनको माना जाता है ब्रिजेंद्र कुमार सिंगल। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में 88.13 मीटर में कौन सा पदक जीता है? तो यह जीता है आपका रजत पदक जीता है। यह रजत पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 806 देख लीजिए। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? तो भारत और जापान के बीच। हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक का तो इंदरमित गिल को। हाल ही में 68वें
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है आपका मध्य प्रदेश को। हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है आपकी जोनास बिंगार्डन। ड्रोन स्टार्ट ऑफ गरुड़ एयरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एयरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिगेल्स ग्लोबल हीगल्स ड्रोन के साथ समझौता किया है? तो यह किया है मलेशिया ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 811, किस राज्य ने हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो यह किया है आपका तमिलनाडु ने। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई। चलिए दोस्तों, तो हम आज स्पीडी का पूरा हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जितना भी प्रश्न संग्रह था उसको हम ख़त्म कर चुके हैं। तो हम आगे इसी तरह वस्तुनिष्ठ से हो गया है तो अब सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को इसी स्पीडी का हल करेंगे। तो वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक शेयर करें और कमेंट में बताएं कि कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।